श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार मध्वाचार्य भगवान श्री राम का जो मूल विग्रह है उसको वापस अपने शिष्य को प्रदान करते हो। शिष्य का नाम था नरहरि। और साथ ही साथ शोभन भट्ट का कैसे वह पराजय करते हैं। शोभन भट्ट जो एक मायावादी होता है, तर्क वितर्क के द्वारा, मायावादी सिद्धांतों के द्वारा मध्वाचार्य के साथ संवाद करना चाहता था। मध्वाचार्य उसको परास्त कर देते हैं। बाद में शोभन भट्ट मध्वाचार्य के द्वारा लिखे गए ब्रह्म सूत्र भाष्य को पढ़ने में इतना आसक्त हो जाता है कि उसको अन्य किसी साहित्य की पढ़ने की रुचि खत्म हो जाती है और बाद में वह मध्वाचार्य से दीक्षा भी ले लेता है। आज हम चर्चा करेंगे अच्युत प्रेक्ष से वार्तालाप। उडुपी में लौटने पर मध्वाचार्य को वयोवृद्ध तपस्वी अच्युत प्रेक्ष ने अभिनंदित किया। अच्युत प्रेक्ष और ज्येष्ठ यति को मध्वाचार्य द्वारा बद्रीनाथ से भेजे हुए वेदांत सूत्र भाष्य की एक प्रति प्राप्त हुई थी तथा इस कारण अब उन्होंने उस पर अत्यंत दीर्घ रूप से चर्चा की। अच्युत प्रेक्ष अपने शिष्य के प्रचार कार्य में अत्यंत सफलता पर अति गर्वित थे तथा यह देखकर प्रसन्न थे कि कैसे उनके अनुयायियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। तो उडुपी से जब लौट कर आए मध्वाचार्य, उनके गुरु अच्युत प्रेक्ष वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने उनका स्वागत किया, उनको अभिनंदन दिया और बद्रीनाथ से मध्वाचार्य ने वेदांत सूत्र की एक प्रति अपने गुरु महाराज अच्युत प्रेक्ष को भेजी थी। उसको पढ़े भी थे उनके गुरु अच्युत प्रेक्ष। अब उस पर दीर्घ रूप से चर्चा करना बाकी था और अच्युत प्रेक्ष अपने शिष्य मध्वाचार्य के प्रचार कार्यों से बहुत प्रसन्न थे और अति गर्वित भी थे। उनको देखकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य कितना अच्छा प्रचार कर रहा है और उसके अनुयायियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। प्रतिदिन मध्वाचार्य अनंतेश्वर मंदिर जाते, द्वार में प्रवेश कर बाईं ओर तथा श्री विग्रह के ठीक समक्ष व खुली हवा में बैठकर अपने अनुयायियों को प्रचार करते। मध्वाचार्य ने अपने शिष्यों से पंचरात्र की विधि पालन करवाई, जिसमें पद्म पुराण में उल्लेखित 5 सुधारात्मक प्रक्रियाएं स्वीकार करनी थी। तपस्या, अपने शरीर को तिलक से सुसज्जित करना, दीक्षा के समय एक नया नाम स्वीकार करना, गायत्री मंत्र का उच्चारण तथा युग धर्म भगवान नाम का उच्चारण। तो रोज की तरह मध्वाचार्य उडुपी में अनंतेश्वर मंदिर में जाते और द्वार में प्रवेश करते ही बाईं ओर श्री विग्रह के ठीक समक्ष खुली हवा में बैठकर अपने शिष्यों को, अनुयायियों को प्रचार करते। मध्वाचार्य ने अपने शिष्यों को पंचरात्र की विधि बतलाई, जिसमें 5 सुधारात्मक प्रक्रियाएं स्वीकार करनी होती हैं। 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया तपस्या। ये शरीर तपस्या के लिए बना है, इसलिए इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाओ। अपने शरीर को तिलक से सुसज्जित करो, हमेशा शरीर पर तिलक होना चाहिए। और दीक्षा के समय एक नया नाम स्वीकार करना। हमारे संप्रदाय में भी जब दीक्षा दी जाती है तो गुरु आचार्य उस शिष्य को आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण ये चौथा प्रक्रिया है पंचरात्र की विधि में। और 5वां है युग धर्म भगवान नाम का उच्चारण। मध्वाचार्य ने पूर्णतः स्वीकार किया कि कलयुग में भगवान की पूजा करने की अनुशासित प्रक्रिया है संकीर्तन यज्ञ। मुंडक उपनिषद की अपनी टीका में मध्वाचार्य नारायण संहिता को यह कहते हुए उद्धृत करते हैं, कलयुग में परम भगवान हरि केवल दिव्य नाम के अपने रूप में पूजे जाते हैं। तो मध्वाचार्य स्वीकार किए कलयुग का धर्म क्या है? भगवान का नाम संकीर्तन करना। तो मुंडक उपनिषद पे जब मध्वाचार्य अपनी टीका लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने नारायण संहिता से ये उद्धृत करते हुए कहा कि कलयुग में परम भगवान हरि केवल दिव्य नाम
के रूप में पूजे जाते हैं। अगर कलयुग में किसी को भगवान की पूजा करनी है तो वह पूजा कैसे होगी? उनका नाम जप करके, नाम संकीर्तन करके। पद्म पुराण द्वारा उल्लिखित तपस्या है व्यक्ति अपने शरीर पर मुद्राओं, भगवान के शंख, चक्र, गदा एवं पद्म तथा दिव्य नाम का छाप भी स्वीकार करे। ऐसे शरीर पर गोदे हुए मुद्राएं व्यक्ति को देहात्मक चेतना से अनासक्त होने में सहायता करते हैं। शरीर को तिलक से चिन्हित कर व्यक्ति विनम्रता पूर्वक उसे परम भगवान के मंदिर के रूप में समर्पित करता है। मस्तक पर दो समानांतर लकीर के जो नाक पर मिलते हैं, मध्वाचार्य ने अपने अनुयायियों द्वारा केले के पुष्पों की राख एवं हल्दी को मिश्रित कर एक लाल बिंदु एक धूप शेष नामक लकीर के नीचे लगवाया, जिसकी मोटाई चावल के एक दाने की थी तथा जो भगवान को आरती के समय अर्पित किए गए घी के दीपक की जली हुई लौ से निर्मित थी। अब पद्म पुराण में ऐसा उल्लेख आता है कि तपस्या क्या है। व्यक्ति अपने शरीर पर जब मुद्राओं का छाप लगवाता है, स्वीकार करता है। कौन सी मुद्राएं? शंख, चक्र, गदा, पद्म। तो ऐसे शरीर पर गोदे हुए मुद्राएं व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से अनासक्त होने में सहायता करती हैं। अब आजकल देखा जाता है कई भक्त टैटू बनवा लेते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म का। ये ठीक नहीं है। तो श्री संप्रदाय में, मध्व संप्रदाय में प्रथा है, जब दीक्षा दी जाती है तो भगवान नारायण को जो 4 आयुध है, शंख, चक्र, गदा, पद्म, उसको गोदा जाता है शरीर पर। इसी को तपस्या कहा गया है। और दीक्षा ऐसे नहीं मिलती इन संप्रदायों में। 12-13 साल लगातार सेवा करनी होती है। सेवा करते करते जब शरीर घिस जाता है, शरीर पर निशान पड़ जाते हैं, तो गुरुजन तब दीक्षा देते हैं और दीक्षा के समय ये शरीर पर मुद्राएं गोदी जाती हैं। शरीर को तिलक से चिन्हित कर व्यक्ति विनम्रता पूर्वक परम भगवान के मंदिर के रूप में ये शरीर भगवान को समर्पित करता है। मस्तक पर 2 समानांतर लकीर हैं जो नाक पर मिलती हैं। और ये तिलक कैसे बनाया जाता है? अपने अनुयायियों को मध्वाचार्य ने कहा, केले के पुष्पों की राख एवं हल्दी को मिलाकर एक लाल बिंदु बनाया जाए। तो लाल बिंदु कैसा दिखना चाहिए? घी के दीपक की जली हुई लौ से निर्मित होना चाहिए। तिलक ऐसे लगाओ कि ऊपर की तरफ जा रहा है तो छोटा होता जाए, लौ एकदम पतली होती है, नीचे से लौ लंबी दिखाई देती है, मोटी दिखाई देती है। दीक्षा के समय शिष्य एक नवीन नाम स्वीकार करता है, जिससे सूचित होता है कि वह परम भगवान का एक सेवक है। परंपरागत रूप से उडुपी में तप्त मुद्राएं, गर्म लोहे के चिन्ह जिन्हें शरीर पर छापा जाता है, अब भी देवशयन एकादशी के दिन स्वीकार की जाती हैं, जो वामन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। मध्वाचार्य जहां भी जाते, भक्तगण उनके चारों ओर एकत्रित हो जाते। मंदिर में उनके मुख से दिव्य ज्ञान के एक शब्द की रोके हुए श्वासों से प्रतीक्षा करते हुए वे उनके चारों ओर भीड़ लगा देते। जब वे महासागर में स्नान करने जाते, केवल उनके शरीर का स्पर्श किए हुए जल को स्वीकार करने के लिए भीड़ एकत्रित हो जाती। वास्तव में ऐसा शुद्ध भक्त एक चलता फिरता तीर्थ स्थल है। तो दीक्षा के समय शिष्य को जब नया नाम दिया जाता है, यह सूचित होता है कि अब वह भक्त भगवान का परम सेवक बन गया है। और परंपरा रीति से उडुपी में एक शिष्य के शरीर पर तप्त मुद्राएं छापी जाती हैं। गर्म लोहे को, आग में एक लोहे को गर्म करके उस भक्त के शरीर पर ये शंख, चक्र, गदा, पद्म छापा जाता है। सोचिए कितनी वेदना होती होगी। तो ये जो छापने का दिन होता है मुद्राएं शरीर पर भक्त के, वे देवशयनी एकादशी के दिन होता है। वामन मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, देवशयनी एकादशी। इसको आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। तो उडुपी में इस दिन भक्तों को दीक्षा दी जाती है और गर्म लोहे से ये मुद्राएं उनके शरीर पर छापी जाती हैं। अब मध्वाचार्य जहां भी जाते
भक्तगण हो या लोग हों के चारों ओर इकट्ठा हो जाते। वह भक्तों को उनके मुख से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने में लालसा रहती। वे अपने श्वास को रोककर प्रतीक्षा करते, अब मध्वाचार्य क्या बोलेंगे। इस सुनने के लिए उनके चारों ओर भीड़ लग जाती। और जब मध्वाचार्य किसी समुद्र में स्नान करने जाते तो उनके शरीर का केवल स्पर्श किए हुए जल को स्वीकार करने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती। तो वास्तव में ऐसा शुद्ध भक्त चलता फिरता तीर्थ स्थल है, क्योंकि उस शुद्ध भक्त के हृदय में सारे तीर्थ निवास करते हैं। उसको किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो जहां भी जाएगा वह स्थान स्वयं तीर्थ बन जाएगा। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य अपने शिष्यों को दीक्षा के समय स्वीकार करते थे। दीक्षा देने से पहले उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते थे, पंचरात्र की विधि के विषय में बताते थे, तपस्या के विषय में बताते, और दीक्षा के समय कैसे उन शुभ चिन्हों को अपने शरीर पर अंकित करवाना है और शरीर पर गोदना है। तो ये तपस्या का एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिससे एक शिष्य को होकर गुजरना पड़ता है। अब इसका जो अगला शीर्षक होगा वह होगा उडुपी कृष्ण का प्राकट्य। बहुत सुंदर कथा है। उडुपी जहाँ पे मध्वाचार्य रहते थे, उन्होंने वहां पर सुंदर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की स्थापना की है। वह विग्रह किस प्रकार प्रकट हुआ और विग्रह प्रकट करने के पीछे मध्वाचार्य का उद्देश्य क्या था, वहां पे स्थापित करने के पीछे मध्वाचार्य का उद्देश्य क्या था, ये विग्रह कब स्थापित किया गया और कैसे स्थापित किया गया, इसके पीछे बहुत सुंदर रोचक कथा है जिसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। उडुपी कृष्ण का प्राकट्य। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुवरंग की जय।